ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड बोलता है। मैं हूँ आरजे समीहा और हमारा ये शो आप सुनते हैं एवरी सैटरडे ओनली ऑन अपना कराची FM 107। हमारे इस शो में हम बात करते हैं लीडिंग ब्रांड से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस ब्रांड की कामयाबी के पीछे किन खास लोगों का हाथ है। आज हमारे लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग मोमेंट है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे स्टूडियो में मौजूद है खातून एंड शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज एट अ वेरी यंग एज एंड खैर मेरे मैं नाम बता देती हूँ। उनका नाम है मदीहा जावेद कुरैशी। शी इज डायरेक्टर PR and communication at Careem Pakistan. Thank you so much Madiha for joining us today. So thank you so much Samiha इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का और thank you so much for your entire team for inviting me here. And it's an absolute pleasure. So Madiha आप काफ़ी वैसे एक तो आप देखने में भी काफ़ी यंग हैं और आपकी पोजीशन लेकिन काफ़ी बड़ी है. So you are the director PR at Careem Pakistan. लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि ये आपकी जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई. We would like to know a little about your background. Sure, I would love to tell you about my background a little bit. मेरा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग इस वक्त 10 साल का है और मगर मैंने प्रोफेशनली 2 जिंदगियां जी हैं. एक जिंदगी मेरी थी थोड़ी सी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड थी. आई यूज टू कम ऑन TV. मैं एक जर्नलिस्ट थी और मैंने 6 साल तकरीबन एक एज अ जर्नलिस्ट काम किया है पाकिस्तान के 2 बहुत फेमस न्यूज़ चैनल्स में एज अ रिपोर्टर और फिर एज एन एंकर. ओके 6 साल के बाद ना मुझे कुछ डिफरेंट करना था. मैंने MBA की डिग्री ली थी तो आई वाज लाइक लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें पॉलिटिक्स का ज़्यादा रुझान था और बिजनेस का कम था एंड आई वाज अ बिजनेस जर्नलिस्ट. सो मैंने कहा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट आई पुट माय MBA डिग्री टू यूज. And your exceptional communication skills Oh also. wow, thank you for that compliment. So I joined the corporate sector. I've been in banks, I've been in development sector, I've been at MNCs and I took a leap of faith and I joined Careem because Careem जो brand है एक टेक्नोलॉजी को represent करता है. हमारी सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों की जिंदगियाँ आसान और बेहतर बनाना चाहते हैं. So yes, टेक्नोलॉजी का ज़माना है. टेक्नोलॉजी is the future of Pakistan and of the world. So that's why I'm working in the field of technology now. Because अभी you know girl to girl also क्योंकि जब करीम आने से एक तो बहुत कराची की जो सबसे बड़ा एक इशू है कराची का वो है you know commute कि हमें और लड़कियों के लिए तो डबल है क्योंकि हम लोग नहीं जा सकते. अब एक घर में कितनी गाड़ियाँ होंगी कि हर बंदा अलग अलग गाड़ी में नहीं जा सकता. तो हमें कभी ये होता था कि कोई हमें गाड़ी में छोड़ेगा या अगर हम गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके जाएंगे तो और घर वाले परेशान होंगे. लाइक वी वर टोटली लाइक स्टक. तो करीम और ये जो अब बाकी जो हमारी राइड ऐप्स आई हैं उनकी वजह से लड़कियों का जाना, लड़कियों का काम पे आना जाना बहुत आसान. अच्छा करीम वाज लाइक अमंग द पायनियर्स. ओके या मैं थोड़ा सा ना आपको जरूर आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन टेलिंग यू दिस. 6 साल पहले ना इस बात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लड़कियां अपनी मोबिलिटी खुद कर सकती हैं. लाइक एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकती हैं. पहले मसला ये था कि घर में कोई आपके या तो वालिद हो या भाई हो या ड्राइवर हो तो ही हम बाहर जा सकते हैं. राइट, रात में हम देर से घर नहीं वापस आ सकते क्योंकि ड्राइवर चला जाता है या भाई पढ़ रहा है या वो अपने दोस्तों के साथ है. सो एक तो सबसे अच्छी बात यह कि वो शॉक फैक्टर रिमूव हुआ कि लड़कियां अकेले ट्रैवल कर सकती हैं, खुद से ट्रैवल अपने फोन के बलबूते पे कहीं भी आ जा सकती हैं और किसी वक्त भी आ जा सकती हैं. राइट, तो और सेफली भी जा सकती हैं. राइट, सो ये सबसे बड़ा जो है ना एक शॉक फैक्टर था जिसको रिमूव करना था कि लड़कियां किसी भी चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. खवातीन को किसी भी चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए टू make themselves move or to get education or go out with friends. I think अगर हम खुद independent है तो हम we are doing a favor to the men in our lives. Yes, हम उनका एक burden कम कर रहे हैं. Right, और आप like you're taking your own decision making in your own hands, right, without being dependent on anyone else. So I think वो एक जरिया नहीं था, वो एक जरिया
6 साल पहले वी पायनियर्ड इट। अब जहाँ तक आपने सेफ्टी की बात की ना, सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो कैप्टन्स हमारे पास आए हैं, क्या वो उन कैप्टन्स सही तरीके से वेरीफाइड हैं, उनके प्रॉपर शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं, क्या वो जब हमारे पास ऑन बोर्ड होते हैं तो क्या उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन की कोई ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक जो है वो कैप्टन को ऑन बोर्ड करते हैं और फिर उनसे जो है हम सर्विसेज लेते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती चलूँ, ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि हमारे पास खवातीन भी हैं जो कि कैप्टन्स हैं। Really? यस, आप अक्सर शायद सोशल मीडिया पे देखते होंगे और कभी कभार अखबारों में भी देखते होंगे, बहुत सी खवातीन हैं जिनको रोजगार के मौके करीम ने प्रोवाइड किए हैं। वो घर में गाड़ी जो होती है वो जब उनके पास, जैसे वो सुबह बच्चों को जब स्कूल छोड़ देती हैं और जब बच्चों को स्कूल से लेना होता है, उसके बीच में उनके पास एक वक्त होता है 3-4 घंटे का, तो घर का काम खत्म करके अगर वो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहें बहुत तो दे कैन डू इट। यस, राइट। सो मुझे बताएगा कि बिकॉज ये जो आपके फीमेल राइड है तो कैप्टन वो लोग क्या फीमेल्स को ही बताते हैं पैसेंजर्स? नहीं, एक्चुअली मैं आपको ये समीहा बताती चलूं कि वी वांट टू रिमूव दैट शॉक फैक्टर कि ये क्या है कि एक औरत के साथ ही एक औरत ट्रैवल कर सकती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक मर्द पीछे बैठे और औरत गाड़ी चलाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप दुनिया भर में जाएं, दुनिया भर में क्यों नहीं हो सकता? इसमें तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि औरत गाड़ी चलाए, हम भी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, मतलब क्या टेंशन? और हम ज्यादा सेफ ड्राइवर पीछे बैठ के लड़कियां नहीं चला सकेंगी। नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ, अगर हम दुनिया भर में भी जाएं, कहीं पे भी देखें, खवातीन हर किस्म के काम में हैं, चाहे वो काम हॉकर्स हैं, they're in all fields, right? So इसमें क्यों नहीं हो सकती? खवातीन बस चला रही हैं, ट्रेन्स में हैं, साइकिलिंग, सब एवरीथिंग इज देयर। मोबिलिटी के हर फॉर्म में खवातीन है, राइट। सो प्लेन्स चला रही हैं, उड़ा रही हैं। अगर आपको पैसे कमाने का कोई भी जरिया मिल रहा है which is respectful, so women should not be denied that they should not shy away and we should from give them chance and opportunity. Yes. Anyways, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मदीहा जावेद कुरैशी। शी इज रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड करीम। इनसे हमें बहुत सारी बातें करनी है, खासतौर पे ये भी जानना है कि एज अ फीमेल ऑल्सो व्हाट चैलेंजेस शी फेस एंड ऑल्सो दैट कि करीम वाज अ रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। सो हाउ डिड शी मीट दोज चैलेंजेस? बट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। मेरे साथ मौजूद है मदीहा जावेद कुरैशी एंड शी इज अ डायरेक्टर PR एंड कम्युनिकेशंस एट करीम पाकिस्तान। तो मदीहा ये बताइए कि इतनी, एक तो आपकी यंग एज में यू लुक वेरी यंग। Thank you. I'll take that as a compliment. Thank you. Totally should, because I think you worked very hard also in maintaining yourself. Thank you. और ये जो लोग आराम से यंग लगते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। लेकिन इस बार जो हम मेहनत की बात कर रहे हैं वो ये कि इतनी एक यंग एज में, इवन एज अ फीमेल, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं टू बी अ फीमेल डायरेक्टर ऑफ PR ऑफ सच अ फेमस कंपनी? समिया, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। PR और कम्युनिकेशन की जो फील्ड है ना, ये बड़ी आउट एंड अबाउट फील्ड है। स्पेशली जैसे ब्रांड लाइक करीम जो कि एक नया ब्रांड है और एक सर्विस ओरिएंटेड ब्रांड है जो कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो उसमें लोगों के बड़े सवालात होते हैं, राइट, कि ये किस तरीके टेक्नोलॉजी अभी भी इस मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस मॉडल बहुत नया है। दिस रोल ऑफ योर्स इज नॉट न्यू फॉर वुमेन बिकॉज आई थिंक दे डू अ बेटर जॉब देन मेन। यस, आई थिंक वुमेन आर मोर कोलैबोरेटिव एंड PR कम्युनिकेशन, लेकिन क्योंकि आपकी प्रोडक्ट थोड़ी ट्रिकी है। यस यस, सो मार्केट प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेटफॉर्म एप्स का, जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि करीम गाड़ियां ओन करता है, या करीम के या करीम में जो कैप्टन्स हैं वो कैप्टन्स हमारे पेरोल पे होती हैं। ऐसा नहीं होता। करीम एक इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंटली आकर जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। आप हमारी कंपनी में रजिस्टर करके और फिर वो सर्विसेज दे सकता है व्हेन इट कम्स टू मोबिलिटी।
ड्यूटी। नाउ ये चीज़ ही समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो हमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे एक स्टेक होल्डर है मीडिया, फिर कस्टमर्स होती हैं आपके, फिर गवर्नमेंट होती है, फिर NGOs होती हैं। सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको ये चीज़ समझानी पड़ती है, उनके कुछ सवालात होते हैं। और सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है PR का वो ये है कि आप सारा वक्त जो होते हैं ऑन ड्यूटी होते हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं होता जिसमें आप अपने आप को ऑफ ड्यूटी, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, राइट? Kareem is also 24 hours. Kareem is also 24 hours, right? और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मीडिया में, क्योंकि मीडिया रिलेशंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशंस का, तो उसमें ये होता है कि अखबार जो होते हैं वो सुबह प्रिंट होते हैं, तो उसकी जो खबर होती है वो 4-5 बजे के बाद लिखना शुरू करते हैं लोग अक्सर। सो जब उनके क्वेश्चंस होते हैं तो रात में 9 बजे 10 बजे आ रहे होते हैं। सो ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, बिकॉज यू हैव योर फैमिली टाइम, यू ऑल्सो हैव टू गिव टाइम टू योर किड्स, योर फैमिली। सो वो ये, और फिर यू ऑल्सो हैव टू बी आउट देयर ऑल द टाइम। सो आई एंजॉय वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट। इट्स नॉट अ वेरी डेस्क जॉब। आपको लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करके उनको समझाना होता है, फिर टॉक्स अरेंज करवानी होती हैं। सो ये वाली सारी चीजें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमेशा ऑन योर टोज होना पड़ता है, बिकॉज इफ समथिंग बैड हैपेंस, एंड कराची इज लाइक अ वेरी वॉलेटाइल सिटी, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो अगर कोई ऐसी चीज होगी जो ब्रांड के लिए कंड्यूसिव नहीं है उसके इमेज के लिए, तो फिर आपको उसको फौरन उसका रिजॉल्व प्लान, कि आप बिल्कुल किस तरह रिप्लाई करना है, मीडिया को क्या जवाब देना है। सो पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है क्राइसिस कम्युनिकेशन, राइट? और जब आप मोबिलिटी में है, मोबिलिटी एक ऐसा है चीज़ है जो कि बहुत आउट एंड अबाउट है, रोड्स पे है, ट्रैवलिंग सारा वक्त हो रही है। सो उसमें कभी कभार ऐसा होता है, इवन दो द वर्क फॉर सेफ्टी एट करीम नेवर स्टॉप्स। वी हैव 24/7 ऑन ग्राउंड सपोर्ट। हमारी ऐप पे एक सेफ्टी बटन है और हमारी सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ टच पॉइंट्स हैं फॉर इन एनी केस कोई अगर हादसा खुदा ना खास्ता होता है तो। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हमारी तकरीबन 8 लाख कैप्टन हमारी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, सो राइड्स आर हैपनिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, राइट? तो कुछ उसमें कभी कभार जब कोई इंसिडेंट आ जाता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना, किस तरीके से उसमें बिल्कुल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सोशल मीडिया पे भी फौरन लिख देते हैं। बिल्कुल समटाइम्स कि कुछ उनकी भी कभी अपनी भी गलती होती है, लेकिन वो अपनी गलती जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। तो आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग। इट इज, बट आई वुड से दिस समीहा, के सोशल मीडिया पे जो भी लोग लिखते हैं वी वेलकम दैट, बिकॉज अगर वो हमें फीडबैक नहीं देंगे तो हम अपने आप को बेहतर किस तरह बनाएंगे। सो वट एवर दे आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया, वी वेलकम दैट एज अ फीडबैक। एंड इन पाकिस्तान वी हैव जस्ट बीन देयर फॉर 6 years और रीजनली हम 10 साल के होने वाले हैं, माशाल्लाह से बच्चा 10 साल का हो गया है। सबसे ब्रांड की कामयाबी एक यही होती है कि अगर आप मार्केट में जिंदा हैं 10 साल तक, तो ये भी एक ह्यूज अचीवमेंट है। और करीम अभी तक इज देयर, इज वेरी मच देयर, एंड द नेम हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर। ओके, राइट। अच्छा, अब मुझे आपसे दूसरा सवाल ये करना है कि नाउ, एंड इट इज अ ट्रिकी वन, सो एप्स में अब कंपटीशन ज्यादा है। पहले उबर एंड करीम ये वाले थे और फिर बाद में उनका वो एक ही हो गए। लेकिन अब ये है कि देयर लॉट ऑफ राइड्स कमिंग इन, कुछ आई चली भी गई। तो उस वक्त क्या होता है ब्रांड की स्ट्रैटेजी के एक सडनली कोई भी कंपटीशन आता है? सो डू यू हैव एनी बैकअप प्लान इन केस द कंपटीशन कम्स अप एंड दे हैव अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज? हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कंपटीशन को ना कहते हैं कि खुले दिल से ना कबूल करना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन इज एन अपॉर्चुनिटी जो आपके अंदर से बेहतर पर्सन या बेहतर ब्रांड निकालता है, ठीक है? सो वी वेलकम कंपटीशन, नॉट जस्ट बिकॉज इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर, बट ऑल्सो द फैक्ट कि पाकिस्तान बहुत बड़ा है, ठीक है? और पाकिस्तान में कराची की एग्जाम्पल ले लें आप, कराची कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने लोगों की नीड्स है। अगर यहाँ पे 2 ब्रांड्स या 3 ब्रांड्स मिलके वो लोगों की नीड्स पूरी करते हैं तो हम उसमें कोई बुराई समझते ही नहीं है, ठीक है? सो जितने हमने अभी सिर्फ जो, अगर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अगर राइड हेलिंग में हैं, अगर वो काम कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को आसान कर रहे हैं, तो इसमें तो लोगों का फायदा है। और इसमें अगर एक दूसरा ब्रांड
अपने आप को बेहतर कर रहा है उस कंपटीशन में, तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें फायदा तो कस्टमर्स का ही है, राइट? एंड कस्टमर अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स जब बहुत सारे कंपटीशन में होता है तो उनको पता चलता है कि यार ये प्रोडक्ट है, कंपटीशन है, एप्स हैं डिफरेंट, और अब तो आप 2-3 डिफरेंट ऐप भी डाउनलोड करके यू कैन इजीली कंपेयर. समटाइम्स पीपल यूज मल्टीपल एप्स. यस, इट्स नॉट लाइक कि ये नहीं होता कि इसमें इतनी ज्यादा लॉयल्टी नहीं है. अगर एक नहीं मिल रही अवेलेबल, सो द सेकंड, द थर्ड, एंड देयर ऑलवेज ऑप्शंस. देन योर मार्केट इज ग्रोइंग विद द कंपटीशन. लेकिन मैं आपको समिया एक बात जरूर इसको मद्देनजर में कस्टमर्स जो भी लोग सुन रहे हैं उनको जरूर बोलूंगी कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट? और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जरूर अपनी राइड हेलिंग एप्स को चूज कीजिएगा. Careem is very particular about safety. Careem is the only app which provides you a call center, right? So आपके पास इन राइड कॉल करने का ऑप्शन है. दूसरी चीज आपके पास इन राइड इंश्योरेंस है कि अगर कोई चीज खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी सेफ्टी की कोई चीज गलत हो जाती है तो आपके पास इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं. एंड नॉट जस्ट वॉलेट ऑप्शन भी वॉलेट ऑप्शन एंड आई थिंक सबसे ज्यादा यूजेबल वाज Careem's वॉलेट ऑप्शन, बिकॉज आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ राइड हेलिंग एप्स. और सबसे एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आई लॉस्ट अ पर्स. आई लेफ्ट माय पर्स इन अ Careem and it was so easy for me to connect to the driver because I did not have his number, but I just somehow could connect to him and he brought it back. And that's I think so it nice. was so nice. That's so sweet of And of him. course then my association with the brand grew, okay, of course कि जब आपको लगता है, of course it's all arranged by the the app, क्योंकि of course आप डायरेक्टली उनके नंबर नहीं होता आपके पास, और अगर ऐप में वो फीचर्स नहीं होते और बताती नहीं तो फिर आप कैसे जाते? कैसे? मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी बताती हूँ समीहा कि हमारी जो दुबई में जो करीम का हेड ऑफिस दुबई में है, और करीम दुबई में जो कैप्टन्स हैं हमारे, उनमें से बहुत सारे कैप्टन्स पाकिस्तानी हैं. और वहाँ पर आपको पता है 2 बहुत बड़ी स्टोरीज आई थी कि पता नहीं कुछ हज़ारों डॉलर्स कोई बंदा अपनी गाड़ी में छोड़ गया था, और वो एक पाकिस्तानी कैप्टन था जिसने रिटर्न किए, और उस पे एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो वहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी उन्होंने उनको एक एक पूरा प्लैक और सब चीज़ें दी और उनकी हौसला अफजाई की. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ना बड़ा अच्छा है इसका कि लोग वापस करते हैं. बिल्कुल बुरा हर चीज नहीं है. ऑफ कोर्स, और इन चीजों को जरूर हाईलाइट करनी चाहिए. इट्स आल्सो गुड फॉर पाकिस्तान, आल्सो फॉर द ब्रांड. हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मदीहा जावेद कुरैशी एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड Careem एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ इट एज वेल. अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है ओनली ऑन अपना कराची FM 107, और मेरे साथ मौजूद है मदीहा जावेद कुरैशी, हु इज द डायरेक्टर PR एंड कम्युनिकेशंस एट Careem पाकिस्तान. और हम इनसे काफी इंस्पायर हो रहे हैं बिकॉज इनको इतनी छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं. अच्छा जी, तो Careem जो है जब वो आया था एंड वी वर एक्साइटेड. Careem की एक अप स्केल मार्केट थी और आपको लगता था कि आप जो है ना बड़ी अच्छी सी गाड़ी मंगा सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं कि ये आपकी अपनी गाड़ी है. हालांकि वो Careem की गाड़ी होती थी, ड्राइवर भी है और आप उसको वेट भी करवा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं. बाद में पता चलता है कि पैसे लगते हैं लेकिन वो आपके शशके बड़े अच्छे हो जाते हैं ना, कराची के टर्म्स में वो बोल रही हूँ. तो लोगों को लगता है कि बड़ी महंगी चीज है Careem, लेकिन असल में ऐसा नहीं था क्योंकि इट वाज क्वाइट अफोर्डेबल. एंड बिकॉज आई डिड नॉट नो कि यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कार आल्सो. यू डोंट हैव टू गो फॉर अ Corolla, but it gave people a lot of choice. Yes, it does. Let me deep dive into this a little bit, समीहा. सबसे पहली बात है कि देखें, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपको एक लोगों की एवरीडे लाइफ का एक ब्रांड बनना है तो आप बिल्कुल सिर्फ प्रीमियम नहीं हो सकते, राइट? यू हैव टू केटर टू ऑल क्लासेस. सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट Careem में बाइक्स का भी ऑप्शन है, Careem में रिक्शा का भी ऑप्शन है. Careem में बाइक का ऑप्शन है. So it's like a one stop solution for all your mobility needs. So जैसे फर्ज
करें आप कहीं शादी में जा रही हैं और आप शादी में you're wearing like nice clothes and you don't want to go in a car जिसमें AC नहीं है because बाल खराब हो जाएंगे, है ना। तो उस वक्त फिर आप प्रीमियम राइड्स ले सकती है। लेकिन अगर फर्ज करें कभी आप सौदा लेना है या you just want to go to your friends, you're feeling something and you just want to go out with your friend or whatever, पैसे भी अगर कम है, पैसे भी कम है, महीने का एंड आ गया, जी, तो फिर आप जो है हमारी बगैर AC वाली राइड भी ले सकते हैं। सो वो ऑप्शंस जो हैं वो लोगों के पास हैं। और अभी भी जो हमारी गो मिनी और गो कैटेगरी है वो पाकिस्तान में सबसे चीपेस्ट राइड्स हैं गिवन द सेफ्टी फीचर्स वी आर ऑफरिंग। So you're saying on air कि करीम is offering the cheapest rides? Absolutely, सबसे सस्ती राइड। ओके, तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को चेकआउट करना चाहिए कि करीम जो है सबसे सस्ती राइड्स दे रहा है। और अच्छा, इस you said कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं करीम बहुत डिफरेंट तरीके से करता है, सो उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, सो देखें, करीम मार्केट में बहुत सारे मार्केटिंग के प्लेयर्स हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। बट व्हेन वी केम इनटू द मार्केट 6 years ago, वी वर लाइक कि हम क्या चीज़ डिफरेंटली कर सकते हैं जो कि वो ब्रांड्स भी ना कर सकें जिनके पास करोड़ों रुपया है, जो TVC लगाएं, बिलबोर्ड्स लगाएं। So what हमारी एक brand philosophy है and that is that we want to do things differently and we want to be trendy. So जो भी trend में होता है, जो भी viral होता है, उस पे we pick on and we market ourselves accordingly. जिसमें stunts हैं, we don't shy away from being critical about society norms. हम culturally भी critique भी करते हैं। जैसे हमने एक बड़े quirky ads लगाए थे कि अगर अपनी शादी से भागना हो तो करीम बाइक कराओ, या फिर रिश्ता आंटी से डेफिनेटली भागने जाता है, खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है ना। हाँ, तो इस किस्म की हम लोग डिफरेंट, लाइक अभी हमारी जो सबसे रिसेंट बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन रही थी वो थी पाकिस्तान में क्या रखा है, जो कि हमने 14 अगस्त को लगा ली थी। एंड एवरीबडी वाज लाइक एंड पीपल थॉट कि many congratulations, it's amazing। I will surely convey it to the marketing team। हमारी बहुत brilliant marketing team है। So we want to do things differently to create that stir on social media, and then people can talk about it, and then we come up with a very positive message about the brand and about the country in which we are, right? Okay. So this is like the number one point कि हम लोग वो जो normal marketing के तरीक़ेकार होते हैं उस तरीके से नहीं सोचते। हाई टीम्स different तरीके से लोगों को strategies सोचती हैं। पूरी brainstorming होती है। There is a group of people who actually sit down and decide कि हम ये करें, बिल्कुल डिफरेंट क्या अलग करना है, अलग या जो भी नॉर्मल चीज़ है उसको अलग तरीके से किस तरीके से हम कर सकते हैं। जब हम जैसे I'll tell you कि जब हम 0% अपना कमीशन कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो हमने एक बिलबोर्ड लगाया था जिसपे हमने ऐसी मजाकिया लिख दिया था, लोग समझे थे कि ये मजाक है, बट इट वाज एक्चुअली इन रियल, राइट। सो इस किस्म की डिफरेंट करीम की कॉपी राइटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। जैसे कि ये मजाक है वाला या पाकिस्तान में क्या रखा है, तो इट शोज कि किस एन इंटेलिजेंट ब्रांड एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द ब्रांड इटसेल्फ। कि आपको पता है कि इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड इन एन इंटेलिजेंट एंड रिस्पेक्टफुल वे, तो आपको लगता है कि ब्रांड भी अच्छा होगा। और ऐसे आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, हमारे साथ मौजूद है मतीहा जावेद कुरैशी, और वो बहुत ही हमारा एक दिल के करीब ब्रांड करीम को रिप्रेजेंट करिए, जो आई एम श्योर लोग इससे बहुत फेमिलियर हैं और यूज भी कर चुके हैं। वक्त हुआ है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। जी, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। शो है हमारा ब्रांड बोलता है और मुझे कहते हैं RJ समीहा, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी स्पेशल गेस्ट मतीहा जावेद Qureshi, who is the director of PR and communications, and she is doing an amazing job of representing her brand here, Kareem। अच्छा, मुझे ये जानना है कि अब तो it's very competitive, of course we know कि ये जो आप जिस इंडस्ट्री में है वो बहुत competitive है, तो करीम के आगे के क्या प्लान्स हैं? थैंक यू समीहा। ये क्वेश्चन हमारी बहुत स्ट्रैटेजीज में डिस्कस होता है, बट आई टेल यू द बिगेस्ट प्लान जो हमारा है वो है, अब हमें एक सुपर ऐप है, ठीक है, और एक सुपर ऐप
ऐप अगर आप सिंपल वर्ड्स में मैं उसको समझाना चाहूँ तो एक सुपर ऐप एक ऐसी ऐप है जहाँ पर आपकी सारी डेली बेसिस की नीड्स पूरी हो सकती है। उसमें डिलीवरी का एक हाथ है, उसमें पेमेंट्स का एक हाथ है, उसमें अगर आपको अपनी नेटफ्लिक्स की फीस पे करनी हो तो आप करीम से कैसे पे कर सकती हैं। I did not know that. Yeah, so we're working on that. We're working to become that. So हमारी जो बेस्ट सुपर ऐप मार्केट है वो इस वक्त यूएई दुबई है, जहाँ पे आप कभी भी अगर दुबई जाएं तो आप अगर वहाँ पे करीम यूज करें so you'll see a different experience altogether. So हम एक ऐप होंगे जिसमें आपकी सारी मोबिलिटी नीड्स के अलावा आपकी जो रोजमर्रा की ज़रूरियात हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से रिजॉल्व होंगी वो करीम ऐप के थ्रू करेंगे. दिस इज व्हाट वी आर. I think it's a very smart move also, क्योंकि if you are always opening that app on daily basis, so you would always know कि कौन सी जो चीजें हैं वो नई नई ऐड हो रही हैं करीम के अंदर. जैसे एक चीज़ है जैसे हमारे दुबई में यू कुड जैसे वहाँ पर आप घर में काम करने वालों को भी स्केड्यूल कर सकते हो. So people, your cleaning person can come from your Careem app. You can order somebody, Yes. Call somebody on a Yes. Careem to come and clean my house. Yes, so this is where we are going. This is where we are heading towards. I wish यहाँ भी आ जाए. थोड़ा टाइम दे, सब आएगा. सब आएगा. Yes. We want a cleaning person only for 2 hours. Yes. And not and वो भी थोड़ा पंक्चुअल हो जाएंगी फिर के भाई अब तो आपके थ्रू बुकिंग हुई है. पाकिस्तान में पंक्चुअलिटी वैसे थोड़ा मुश्किल है, but hoping for the best. Hoping for the best. We should always go for improvement, yes, right? absolutely. Okay जी. तो ये तो आपके plans हो गए, which are very impressive. अच्छा, तो अब मैं इस वक्त जो है ना आपको माइक देती हूँ हम इस टाइम पे अपने गेस्ट को कि वो कोई अवाम मुल्क को कौम को पैगाम देना चाहे. माइक है आपके सामने. थैंक यू, आपने मुझे खिताब करने के लिए दे दिया. तो अच्छा नहीं देखिए बहुत सिंपल है. आई थिंक एक चीज़ हम ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक बहुत सिंपल मंत्रा है एंड दैट इज़ कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ठीक है, अगर आप कहीं किसी भी स्टेज पर हैं, आप पढ़ रही हैं, आप प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर रही हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप मदर हैं, आप टीनेजर हैं, जो भी जहाँ पे भी हैं, थिंक अबाउट हाउ यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी आप सही मायनों में खुद मुख्तार नहीं होंगी. सो ये वाली चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ जो सबके लिए है वो ये है देयर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. ठीक है, मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें, अम्मी अब्बू की दुआएं लें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी ढूंढें और मुल्क का नाम रोशन करें. सिंपल, इतना ही सी बात है. बहुत कमाल. मैं तालियां बजाना चाहूंगी मदिया ने जो इतनी अच्छी बातें की हैं. एंड आई टोटली एग्री विद यू विद द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला पार्ट कि हर इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट विमेन एंड मेन. एवरीबडी नीड्स टू डिसाइड टू कंट्रीब्यूट कि मैं फाइनेंशियली कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, क्या मैं किसी पे बोझ तो नहीं हूँ. तो अगर आप शुरू से प्लान करेंगे तभी आप इस पोजीशन पे पहुंच सकेंगे कि आप कुछ इंडिपेंडेंट हो. तो खवातीन के लिए बहुत जरूरी है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट और द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? कौन सा कमाल का लम्हा था आपकी लाइफ का? आई थिंक जब मेरे O levels और A levels के रिजल्ट्स आए थे, टू बी ऑनेस्ट. Really? Yes, अक्सर लोगों का yes. सैड मोमेंट होता है. मेरा अच्छा था, अच्छे रिजल्ट्स अच्छे आए थे. आई रिमेम्बर जब मैं वो चीज़ें अपनी मेरा जब वो मार्कशीट टाइप की जब आती है तब मेरी टीचर उसको ऊपर नीचे कर रही थी तो मेरे कान बंद हो गए थे. एंड आई वॉज लाइक ये बिल्कुल ही लाइक आवाज़ नहीं आ रही थी. बट व्हेन सडनली आई सॉ माई मार्कशीट आई वॉज लाइक ये तो बहुत मेहनत का फल अच्छा निकला है, राइट? अच्छा. सो आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर दैट मोमेंट. वो एक बड़ा स्पेशल मोमेंट था जिसको मैं अभी भी याद करती हूँ. सो या सच अ टचिंग स्टोरी रियली. क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे रिजल्ट आने की जो खुशी होती है ना वो बहुत कमाल होती है. क्योंकि आप अपने से ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए खुश हो रहे होते हैं कि यार वी हैव डन इट, मेहनत काम आई. हाँ, even if they are proud of you, then you're really happy. And I'm sure your parents are very proud of you. Is there anything you want to say? They must be listening, your family. No, keep on kareeming, keep on loving and giving us feedback, and we will promise that we'll improve ourselves. Is there any person you want to thank? I like to thank my parents. I think they are really they pushed me towards working hard in life and getting professionally educated. So yeah, I owe them my life.
ओके, थैंक यू सो मच मदिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया और आपसे बहुत कुछ अच्छा हमें सीखने को मिला. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू डूइंग सच अ गुड जॉब ऑफ रिप्रेजेंटिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो करीम. एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही हम लोग तो फिर दोबारा Yes, आपको let's हम high invite five to करेंगे. that. Let's high five Let's to high that. five to that. Yes. Okay जी, और हमारे सुनने वालों को बता दूं कि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अपना फीडबैक आप हमें जरूर दे सकते हैं अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज पे जाकर. और हैव अ ग्रेट वीकेंड. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.